खुदावंद यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं, जिसने हमें मौका बख्शा कि हम सब मुख्तलिफ मुल्कों से मिलकर उसकी बारगाहों में इकट्ठे हों और उसके दिए हुए कलाम में से सीखें। हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि हम सब मिलकर उसके कलाम को सीखेंगे और एक दूसरे के लिए बरकत मांगेंगे। खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी बख्शी। बहुत सारे इस हफ्ते में रंजो अलम में बहुत सारे ऐसे मसले थे जिनमें से गुजरे, लेकिन खुदावंद ने उनमें से तसल्ली बख्शी और हमें अपने फजल की मामूरी दी। और आज जब हम खुदावंद के फजल में हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम मिलकर खुदा के कलाम को सुने और उसके खुदा के फजल को अपने लिए मांग लें, क्योंकि ये हमें मौका मिला है और ये हमें बख्शीश है कि वो हमें अपने फजल से मामूर करता है। इसलिए अजीजों, आज जिन दिनों में हम रह रहे हैं वो दिन बड़े ही कठिन हैं, और आज जो घड़ियां हमारी जिंदगी में चल रही हैं वो घड़ियां भी एक एक सेकंड बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको खुदावंद के कलाम के लिए आपका बंदा, छोटा सा खादिम, मैं अक्सर कहता हूँ अदना सा खादिम, बाइबल का स्टूडेंट आपके सामने हूँ, ताकि खुदावंद के कलाम में से आपको इनकरेज कर सकूँ, खुदा के कलाम में से आपको उत्साहत दे सकूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम गीत गाएंगे और फिर हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। मैं स्टार्टिंग दुआ जो है वो फिरदौस से चाहूँगा कि वो करें और हम खुदावंद के कलाम का आगाज़ करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं अब सारे नेमतों बख्शों के लिए, इन सांसों के लिए जो तूने अब हमें दी। तेरा शुक्र अदा करती हूँ। इस वक्त अब मैं तेरे खादिम को तेरे हाथ में देती हूँ, तेरे बंदा को तेरे हाथ में दे देती हूँ। तेरा तख्त यहाँ पे लग जाए और अब तेरे बंदा के थ्रू जो भी अब कलाम हम थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, उस पर पूरा असर अब हो। जितने भी सुनने वाले कान इसको सुने और देखें, वो बरकत पाएं, वाइस से बरकत हो। अब आप अपने बंदा के साथ होना, शुरू से लेके आखिर तक अब तू हमारे साथ होना, हमारी मदद और हिफाजत करना, अपने जलाल से मामूर करना, पाक का मसा देना, ताकि अब तेरे नाम को, तेरे कलाम को, इस सच्चे जिंदा कलाम को जो पेश करने वाला है, अब वो तमाम लोगों को जो सुने उन पर असर करने वाला हो। अब तो हमारे दिलों को अब पाक और साफ कर, हमारे होंठों का जुम्मा लेना है। अब जो कुछ भी अब हम करें वो तेरे लिए करें। थैंक यू जीसस। जबकि अब ये टाइम जो है बड़ी तकलीफ का है, दुनिया बहुत तकलीफ में है, हर एक शख्स को अब तेरे सामने रख देती है। अब तो हम सबको अब कुल्ली तौर पे माफ़ करने और माफ़ी मांगने की तौफीक देना। हमसे अब इंसान होते हुए अब शैतान हम पे हावी होता है और हमसे अब वो कुछ करवा देता है जो अब हम करने के हक में नहीं होते। लेकिन अब तू हर एक को माफ़ करना, हर एक का जुम्मा लेना है बाप, क्योंकि तूने कहा कि है बाप तू गुनाहगार से तो है बाप मोहब्बत करता है, लेकिन गुनाह से तुझे नफरत है। तो है बाप हर शख्स को तौबा की तौफीक दे। जितने भी लोग ईमानदार है बाप हैं, तू तेरा शुक्र अदा करते और बाकियों को भी अब मिन्नत करते हैं बाप कि तेरा जलाल, तेरा पाक कलाम हर एक पे ठहर जाए बाप, हर एक को तौबा की तौफीक देना, मदद हिफाजत करना है बाप। इस वक्त आप मिन्नत करते हैं बाप, तू हमारे साथ हिफाजत कर, तेरे ही नाम से मांगती हूँ, आमीन। ज़बूर 84 गाएं। खुदावंद तू लश्करां दा खुदा है, टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। ये दाऊद के सारे ज़बूर हैं जो दाऊद नबी ने लिखे भी और गा कर भी सब हम तक पहुंचाए। आइए हम सब मिलकर इसको गाएंगे। जी, मैं म्यूजिक टीम से चाहूँगा कि वो शुरू करें।
Hallelujah. Praise you. खुदा तू लश्कराना खुदा खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है Hallelujah. Praise you. मेरी जान जहां दी तेरी बारगानू मेरी जान जहां दी तेरी बारगान मेरा मन मेरा तन भी सदा है मेरा मन मेरा तन भी करे दासना है खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है हालेलुया अटेरन ते चिड़िया ने हल ना पाया अटेरन ते चिड़िया ने आल न पाया अटेरन ते चिड़िया ने आल न पाया बनाइयो न बोटां दे रहन दी जाए बनाइयो न बोटां दे रहन दी जाए एक और आयत गाएंगे हाँ इस तरह मेरे बादशाह हाँ इस तरह मेरे बादशाह तेरा मज़बा मेरे एक बना है तेरा मज़बा मेरे एक बना है खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद तू लश्करांदा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है यकीनन वो लश्करों का खुदा है वही है हमें इनकरेज करने वाला वही है हमें ताकत देने वाला वही हमारा ठिकाना है जो हमें चंगा लगता है और वो हर बशर के लिए चरिंद परिंद के लिए सब इंतजाम करता है हालेलुया हालेलुया आए हम दुआ करें और उसके बाद हम कलाम के हिस्से की तरफ जाएंगे और आज का कलाम जो आपने आज का टॉपिक देखा होगा कि मैंने जो बैनर भेजा था उसमें एनकरेजमेंट फॉर गॉड्स पीपल खुदा के लोगों के लिए उत्साह हौसला अफजाई उस पर आज मेरी बात है और मैं चाहूँगा कि खुदा मुझे तकवीयत दे ताकत दे ताकि मैं आसान करके इन बातों को आप तक पहुँचाने वाला हूँ आइए हम दुआ करें कदूस मेहरबान खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदावंद आज के दिन को इन लम्हों को
तेरे सामने रखता हूँ, अपना आप तुझे सौंपता हूँ। यीशु नासरी, पहला तीमुथियुस 1 और उसकी 12 से 14 में लिखा है कि जब तू हमें चुन लेता है तो उस वक़्त हमें ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ तेरे काम को करना है। यीशु जी, पुरानी जिंदगी में हम बहुत गुनाह करते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि जब वो गुनाहों में था तो नादानी में गुनाह करता था। हम भी खुदावंद नादानी में हमने बहुत गुनाह किए, लेकिन जब तूने चुन लिया तो हमें अच्छे बुरे की पहचान हो गई। यीशु जी, आज अपना आप तेरे सामने रखते हुए सर से लेकर पांव तक चाहता हूं कि अपने लहू से मसा करिए, अपने लहू से रंग दीजिए। यीशु जी, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने भेद की बातों से आश्कारा कर दीजिए। आज जब तेरे बच्चों के सामने तेरे कलाम को पेश करूं तो मैं ना बोलूं बल्कि तू मुझ में बोलने वाला हो। यीशु जी, हमारे साथ हो। पूरी कलीसिया को, जितने भी आज ऑनलाइन देख रहे हैं, उन पर तेरा फजल आए। अता फरमाना, समझने वाला गोश्तिन दिल दे, ताकि यीशु जी इस कलाम को समझकर उसे अपने तक ना रखने वाले हों बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। हमारे साथ रहना, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मैं इस कोर्स के साथ अपने कलाम का आगाज करूंगा। तू जो छू जाए इस मट्टी को, मैं म्यूजिक के बगैर ही गाऊंगा, वो रहने दीजिए। मैं वैसे कह रहा हूं कि म्यूजिक नहीं लगाएंगे। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। थैंक यू लॉर्ड। मैं अक्सर, आपको याद है, कलाम से पहले ये कहता हूँ कि हम एक खाली बर्तन है। हम वो घड़ा है जिसमें पानी नहीं है, और ये घड़ा जब तक भरा ना जाए प्रभु यीशु के नाम से, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। ये मट्टी का बर्तन जो हमारे, अगर ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि ये बार बार इसमें क्लिक क्लिक आ रहा है, प्लीज। तो ये मट्टी का बर्तन, इसे, ये खाली एक, अगर इस पर पानी लग जाए तो टूट जाता है। इस वजह से हमें इसके लिए अपने प्रभु यीशु से मांगना है, अपने प्रभु को कहना है कि वो इसको भरे, अपने कलाम के वसीला से भरे, अपने नाम के वसीला से बने, ताकि हम उसके नाम से कहलाए जाएं, ताकि हम उसके नाम से बोलने वाले हों। यीशु का कलाम जब हमें आ जाता है तो हमें बोलने की शक्ति मिल जाती है। हम उसके, किसी के भी सामने हम उसका इकरार कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम मजलिस के सामने, मजमे के सामने हम बोल सकते हैं। तो अजीजों, आज का जो मेरा कलाम है वो पहला सैमुएल में से है, और आज का कलाम जो है वो इनकरेजमेंट पर है।
हम देखेंगे कि क्या खुदा का कलाम हमसे कहता है। जब हम इनकरेजमेंट पर बात करते हैं तो बहुत सारे हवाले जात हैं जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, हमें इनकरेज करती है, हमें सिखाती है। तो जिस तरह मैंने बोला, आज एक बार फिर हम खुदावंद के सामने झुके हैं, खुदावंद के कलाम की बातें सुनने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। और खुदावंद ने मुझे जिंदगी दी ताकि आप सबको दोबारा मसीह खुदावंद के लिए तैयार कर सकूं, उसकी आमद के लिए तैयार कर सकूं। और मैं शुक्र करता हूं कि वो इस खाली बर्तन को यूज करता है। तो इसलिए और वो बातें जो शहद से ज्यादा शीरी हैं, वो हमें बख्शता है, हमें सिखाता है, जो हमारी राह के लिए रोशनी है और जो हमारे कदमों के लिए चिराग हैं। वो बातें वो हमसे हम कलाम होकर हमें देता है, और वो बातें जो हमारी जिंदगी में एक उम्मीद हैं, वो बातें वो हमें देता है ताकि हम उनसे जिंदगी पाएं और जिंदा कलाम को सीख सकें। और ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल देती हैं, वो बातें वो हमें देता है। इसलिए हम शुक्र करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु राजा आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको प्रेम करता है। वो प्रेम करता है इसलिए कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। इसलिए हमें खुश होना चाहिए और हमेशा उसकी तारीफ करना चाहिए कि वो हमारा आसमानी पिता है, हमारा हकीकी पिता है, जो हमें एनकरेज करता है, जो हमें हौसला अफजाई बख्शता है और कुव्वत बख्शता है। आज खुदा के कलाम से हम अपने आप को, एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग हमें डिस्करेज करते हैं, वो हमें हमेशा डिस्करेज करते हैं, यानी कि हमें नीचा दिखाते हैं। अगर आप किसी के सामने कोई खुदा की बात करेंगे तो वो आपको नीचा दिखाना चाहेगा और खुद वो बहुत सारी बातें करना चाहेगा। कई बार कुछ और मसलों में लोग इस तरह करते हैं, या फिर कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम मसीह के दामन को थाम लेते हैं, तो वो हमें हालात कैसे भी हों उनमें से निकाल लेता है। इसलिए हमें उसके दामन को थामे रखना है। हालेलुया। जिस तरह कहता है, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। जब हमें यीशु नाम मिल जाता है, जब हमें उसकी कुदरत मिल जाती है, जब हमें उसका जलाल मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, फिर हम बदल जाते हैं, यीशु नाम में हम बदल जाते हैं। आज आपकी इंकरेजमेंट के लिए कलाम का वो हिस्सा जो खुदा ने मुझे आपके लिए दिया, वो पुराने अहदनामे में से है, और वो पहला शमूएल उसकी 17 बाब में से है, जहां हम देखेंगे कि किस तरह एक फिलिस्ती कौम और इस्राएली लोगों में लड़ाई होती है। यानी इनकी कहानी देखेंगे कि कैसे जाति जूलियत वहां पर देखते हैं कि हर बार आकर खुदा के लोगों को डराता है और शिकस्त देता है। वो फिलिस्ती लोग जो इस्राएल को उस वक्त शिकस्त देते रहे, आज हम देखेंगे, मगर वहां पर भी खुदा अपना मौजज़ा दिखाना चाहता था। वहां पर खुदा अपने मौजज़े से यह दिखाना चाहता था और एक छोटे लड़के को इस काम के लिए वहां से चुन लेता है।
ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ और हो जाए, ये मौजज़ा होता है। तो वहां पर खुदा ने एक छोटे लड़के को तैयार किया और उससे वो काम लिया, क्योंकि और कोई वहां इसके मुकाबले में खड़ा नहीं होना चाहता था, खड़ा हो नहीं सकता था। डरते थे, खौफ में थे, जो उसको देखकर एकदम कांप जाते थे, क्योंकि वो इंसानी एतबार से जो जाति जूलियत था, जिसे गोलियत भी कहते हैं पंजाबी च, गोलायत कहते हैं अंग्रेजी में, वो बड़ा ताकतवर और जिस्मानी एतबार से वो एक ताकतवर इंसान था और लोग उससे डरते थे। इस तरह हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसे औकात आ जाते हैं कि हम डरते हैं, परेशान हो जाते हैं। जिनसे हम डरते हैं, यानी जिन्हें देखते हैं, हम कहते हैं कि ये बस मैं नहीं हूं, ये बहुत ताकतवर है, यानी मैं तो इसे हरा ही नहीं सकता, इसलिए मैं इससे डरता हूं। हम देख के ही वो चीज को ना कर देते हैं। मगर आज हमारे लिए ये एक खुशखबरी है कि जाति जूलियत, गोलियत कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो नन्हे दाऊद का मुकाबला नहीं कर सकता। आज हमारी मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो खुदावंद के सामने छोटी है। उसे उसके आगे ढेर होना है। उस गोलियत को, उस गुलायत को, उस जाति जूलियत को दाऊद के सामने ढेर होना है। बल्कि ना ही सिर्फ ढेर होना है, बल्कि उसका सर भी उसके तन से अलग होना है। आप जानते हैं कि दाऊद ने सिर्फ वहां उसको मारा ही नहीं, बल्कि उसका सर उसकी तलवार से ही अलहदा करके वहां पर ले गया साउल के पास। कितनी बड़ी और खूबसूरत बात है और वादा। और हमारा खुदा जो है हमसे इस वादे को करता है कि मैं तेरे साथ हूं। आज जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो लिखा है कि इस्राएली कौम जाति जूलियत को देखकर डरती थी। क्यों डरती थी? क्योंकि इंसान खौफ से भरा हुआ है। क्या हमारा खुदा यह काम पहले नहीं करवा सकता था? वो कुदरत वाला खुदा है, कादरी मुतलक खुदा है। वो गोलियत को या गुलायत को पहले भी मरवा सकता था, यकीनन वो करवा सकता था, मगर वो चाहता था कि लोग उसकी कुदरत को जाने, इस्राएली कौम उसकी कुदरत को जाने। लिखा है जब जाति जूलियत वहां लड़ने को आया तो दाऊद भी वहां पहुंचा और उसे गुस्सा आया जब वो उसके खुदा के लिए ललकार रहा था, जब वो कह रहा था कि पुकारो अपने खुदा को, तो उसे गुस्सा आया। पहला शमूएल उसकी 17 बाब 31 से 34 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और जब वो बातें जो दाऊद ने कही सुनने में आई तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो क्या करता, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता। आज वो खुदावंद के कुव्वत से
उसके फजल से ये करना चाहता था। आज वो इस चीज को अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदावंद के फजल से करना चाहता था। खुदा के कलाम से पता चलता है कि साउल भी जाती जूलियत के कद और साइज को देखकर डरता था और उसने दाऊद को भी अंडर एस्टिमेट किया, उसे भी डराया कि वो तो शुरू तो जंगी है, ओनू तो ट्रेनिंग है, तेनू तो ट्रेनिंग ही कोई ना, ते तू इदा ना कर। लेकिन उसने कहा मैं अपने खुदा के खिलाफ बात नहीं सुन सकता। अजीजों, क्योंकि वो छोटा लड़का था। इसी तरह हमारी जिंदगी में आप जो विश्वासी हैं, आप जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, आप भी इन हालात से गुजरे होंगे कि आपको कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो क्या होगा? या तुम्हें बरकत नहीं मिल सकती, तेरे हालात बदल ही नहीं सकते, ते किद्दी दिल ते सट पैंदी है। एक विश्वासी को, एक ईमानदार को अगर कोई ऐसे बोल दे तो बड़ी दर्द होती है। उसको भी जो खुदा का चुना हुआ बच्चा था, उसके दिल पर भी एक चोट लगी कि ये मेरे बाप के लिए, ये मेरे खुदा के लिए इस तरह कहता है, उसके दिल पे चोट लगी। या फिर आपको कोई कह दे कि तुम इस बीमारी से निकल ही नहीं सकते। अजीजों, जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वो आपको नीचा दिखाते हैं। कहने वाला आपको नीचा दिखाता है, अंडर एस्टिमेट करता है, मगर आपने उनकी एक नहीं सुननी और इन तमाम चीजों को नहीं मानना, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके फर्जंद हैं। और यीशु ने हमारे लिए क्या की है, भी वही मौजज़े हमारे लिए करता है, वही आज भी हमारी जिंदगियों में मौजज़ों को दिखा रहा है। खुदावंद का हाथ इतना छोटा नहीं जो बचा ना सके, खुदावंद का कान इतना भारी नहीं जो सुन ना सके। वो आज भी अपने विश्वासियों की आवाज को सुनता है, वो आज भी अपने बंदों की आवाज को सुनता है, वो आज भी अपने बंदों से हम कलाम होता है, वो आज भी अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है। वो आज भी रूल कुदस की वजह से, रूल कुदस उसने हमें मदद के लिए दे दिया, वो आज भी रूल कुदस के साथ हमारे साथ साथ रहता है, उसके फरिश्ते हमारे साथ साथ रहता है, हमारा आसमानी बाप हमारे साथ रहता है। यशायाह नबी की किताब जब हम उसमें देखते हैं तो यशायाह नबी की किताब उसका 41 बाब और उसकी 10 आयत में यूं लिखा है। जब आप मेरे साथ उसको देखेंगे तो वहां पर खुदावंद का बंदा लिखता है 41 बाब की 10 आयत में कि डरो मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आए हम पढ़े, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। जब मैं ये आयत पढ़ता हूं तो बड़ी कुव्वत पाता हूं और मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है कि आप भी इस आयत से कुव्वत पाए होंगे और जब भी आप इस आयत को पढ़ेंगे तो कुव्वत पाएंगे। और हम देखते हैं मगर हमें करना क्या है इसके लिए, कुव्वत पाने के लिए अपनी रूहानी आंखों को खोलना है। जब तक हम अपनी रूहानी आंखों को नहीं खोलेंगे, जब तक हम खुदा के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक हम उसको अपनी जिंदगी में वेलकम नहीं कहेंगे, तब तक हम में यह चीज नहीं आ सकती। फिर हम उसके यानी खुदा को देख सकते हैं कि किस तरह खुदा उससे डरने वालों के साथ है और अपना फजल उन पर रखता है। हमें उन बदरूहों को अपने अंदर से निकालना है जो डर की बदरू है, जो खौफ की बदरू है, क्योंकि ये खौफ हमें फना कर देता है, ये डर
हमें बर्बाद कर देता है। आप देखिए साउल दाऊद को यहां पर इनकरेज करने के बजाय उसको डिस्करेज कर रहा है कि तू तो छोटा सा बच्चा है, तुझे तो जंग करना भी नहीं आता। लेकिन वो जंगजू है और वो उसको नीचा दिखा रहा है। तो दाऊद उसे क्या कहता है? जब हम 34 और 35 आयत में जब हमने पढ़ा तो आपने देखा 34 और पहला शमूएल 17 की 34 और 15 में पढ़ा तो वो क्या कहता है कि मतलब जब कोई बर्रा ले जाता था चुरा के तो मैं उसके पीछे जाता था। अजीजों, आज आपका कद कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपका रंग कैसा ही क्यों ना हो और आपके हालात कैसे ही क्यों ना हो, खुदा आपके साथ हो तो आप कुछ भी करने को तैयार हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने कद से बड़े आदमियों के साथ खुदा के नाम पर लड़ सकते हैं। आज उसकी कुदरत के साथ, उसके पवित्र आत्मा के साथ हमें उस जाति जूलियत के साथ लड़ना है। आज के जाति जूलियत के साथ लड़ना है, आज के गोलायत के साथ लड़ना है, आज के गोलियत के साथ लड़ना है, और वो है शैतान। अजीजों, हम यहां देखते हैं कि वो कहता है कि आए बादशाह। दाऊद क्या कहता है? आए बादशाह, ये तेरी ऑब्जर्वेशन है, ये तेरा ख्याल है। मैं क्या करता हूं? मैं तो खुदावंद खुदा के खादम दाऊद हूं, और जिसने रीछों और शेरों के पीछे जाकर क्या किया? अपनी भेड़ों को छुड़ाया, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ रहता है। अजीजों, जब हम यशवा उसकी 1 बाब की 9 आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है, सो मजबूत हो जाओ और हौसला रखो, खौफ ना खाओ और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ है। दाऊद को यकीन था कि मेरा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि उसने उसके मिरेकल्स को अपने अंदर होते हुए देखा था। वो कौन है कि रीछों से लड़ ले, शेरों से लड़ ले? इसलिए कि सिर्फ खुदा उसके साथ था, इसलिए वो उनके साथ लड़ सका। तो हम अजीजों, इसलिए जब खुदा हमारे साथ है, जब खुदा हमारे अंदर है, जब उसके फरिश्ते हमारी मदद के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो शैतान जो गोलियत है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़बूर 46 उसकी एक आयत कहती है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तहिद मददगार, पुख्ता मददगार। और जिवें कहंदे ने ना कि भाई ये पक्की शै वे, पक्की गल है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा दे लोग ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ मददगार ਹੁੰਦਾ है। आज इसी तरह आपकी तमाम खुशियां जो कोई रीछ या शेर छीन कर ले गया है, उसे यीशु के नाम में वापस लीजिए और बहाल करिए। हालेलुया। जिस तरह वो 36 आयत में कहता है, जब हम शमूएल की किताब को देखते हैं 36 आयत में वो क्या कहता है कि आज हमें उन चीजों को वापस लेना है, आज हमें उस रीच से उन तमाम चीजों को छुड़ाना है, आज उस जो शैतान हमसे ले गया है उसको हमें वापस लेना है। इसलिए आज खुदा पर भरोसा करते हुए, आज अपना इंट्रोडक्शन मसीह खुदावंद के नाम से करवाना है। आज हमें अपना तारुफ मसीह के बच्चों की तरह करवाना है। आज जब हम जिंदा खुदा के बच्चे हैं तो हमें कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। इसलिए आज अगर आपका खानदान या कोई और आपको नीचा दिखाता है तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि वो आपको सिर्फ
बैरूनी हिस्सा से जानते हैं, अंदर से नहीं जानते। उन्हें पता नहीं कि यीशु हमारा क्या है। यीशु हमारा बाप है, यीशु हमारा बचाने वाला है, यीशु हमारे साथ है, जिसकी रूह हमेशा हमेशा हम में बसती रहती है। वो हमारी ताकत है हमारे लिए। आप कह सकते हैं कि मैं खुदा का बंदा या बंदी हूं। खुदा ने मुझे ताकत दी है कि मैं जिस पर हाथ रखूंगा वो यीशु के नाम में शिफा पाएगा। उसने आपको मुझे इख्तियार दिया है। जब हम उसके फर्जंद बन जाते हैं, जब हम उसके पैरोकार बन जाते हैं, जब हम उसे अपने अंदर ले लेते हैं, तो फिर वो हमें इख्तियार देता है। कैसा इख्तियार? कि जाओ मेरी मनादी करो और मेरे नाम से रूहों को जीतो। वो क्या कहता है कि मेरे नाम से जो चाहोगे हो जाएगा। अजीजों, उसके नाम से जब हम मांगते हैं, अपने नाम तो नहीं। मैं काफी सारे लोगों को कभी कभी सुनना हुआ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक वो हम में नहीं, जब तक यीशु हम में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने कलाम के शुरू में आपको बताया कि हम तो एक मट्टी का घड़ा है, उस पर अगर पानी पड़ गया तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। जब मेरा खुदा मुझ में है, उसकी ताकत मुझ में है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं जिस पर हाथ रखूं उसके लिए शिफा मांग सकता हूं। मैं जिसको खुदावंद के नाम में ब्लेस करूं वो ब्लेस हो सकता है। आज हमें उसकी ब्लेसिंग्स को मांगना है, उसके फजल को मांगना है। आज खुदावंद आपको जंग लड़ना सिखाएगा और हर खुशी जो छिन गई है आपको वापस दिलाना चाहता है। अगर हम 37 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के नीचे से बचाया, पंजे से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से क्या करेगा? बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ है। जब उसने ये चीज उसको कही तो उसने कहा, जा खुदावंद तेरे साथ है। अजीजों, कई बार खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में काम किया होगा, मगर हम अपनी पिछली गुजरी तमाम कामयाबियां जो खुदावंद ने दी होती हैं उसे भूल जाते हैं। आज आपकी जो भी उम्र है, आज आपकी जो भी एज है, आप उससे हिसाब लगाइए। जब से आप पैदा हुए हैं, जब से मैं पैदा हुआ हूं, खुदा ने हमारी जिंदगी में बहुत चमत्कार किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन हम उन्हें गुजरे वक्तों को भूल जाते हैं और सिर्फ प्रेजेंट को, जो अभी चल रहा है वक्त, उसको उस नाकामियों को सामने ले आते हैं। अगर हम किसी काम में नाकाम हो जाते हैं, अगर हम किसी बात में वो हमारा काम नहीं होता, तो उससे हम याद रखते हैं। हम अपनी तमाम कामयाबियों को जो पीछे खुदावंद ने हमें करवाई, जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में दी, वो सब भूल जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं। अजीजों, मगर आज दाऊद साउल को अपनी पिछली बातें याद करवाता है। वो उसे बताता है कि मैंने क्या किया, और बताता है और कहता है कि वही खुदा आज जाति जूलियत को भी मेरे हाथों से गिराएगा, जिसे वो खतरनाक समझते हैं। और वो कहता है कि मेरा खुदा उसको मेरे हाथों से गिराएगा जैसे मैंने रीछों और शेरों को गिराया। मेरे अजीजों, आज हमें सोचना है, आज सोचने की बात है कि हम कितने साल पहले खुदावंद में आए थे। आप जानते हैं, मैं जानता हूं,
कि मैं खुदावंद में कितने साल पहले आया था। आप जानते हैं कि आप खुदावंद में कितने साल पहले आए थे और कितना काम खुदावंद ने आपकी और मेरी जिंदगी में किया। कितने लोगों ने शिफा पाई होगी, आपकी जिंदगी में कई मिरेकल्स हुए होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके आप गवाह हैं। मगर हो सकता है कि आज वो सारी कामयाबी को इब्लीस ने चुरा लिया हो और या आपकी सोच में से डिलीट कर दिया हो। आपको याद ही ना आता हो कि आपकी जिंदगी में खुदा ने क्या क्या काम किए हैं, कि आपकी जिंदगी में आपको कहां कहां खुदा ने कामयाब किया हो, कि आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके बहन भाइयों में, आपके जब आप छोटे थे उस वक्त क्या क्या चमत्कार हुए होंगे। बहुत सारे काम हुए होंगे, वो आपके जहन से वैनिश कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। शैतान नहीं चाहता था कि आप याद करें या आप उससे कुव्वत पाएं। तो वक्त है कि आज आप उसे वापस रिकॉल कीजिए। आज इस कलाम के वसीले से, जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं ये करता आया हूं, उस वक्त खुदा जो मेरे साथ था, आज भी वही खुदा मेरे साथ है। आपको भी ये क्लेम करना है कि जो खुदा ने मेरी पुरानी जिंदगी में मेरे साथ किया, वो आज भी मेरे साथ करेगा। उसे रिस्टोर कर लीजिए। उन तमाम बातों को जो खुदा ने आपके साथ की, उनको रिस्टोर कर लीजिए और उन तमाम अच्छाइयों को याद करिए जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी में की, और उस रूहानियत को वापस रिस्टोर कर लीजिए। यानी वो सारी कुदरत को, वो सारे प्यार को इब्लीस जो छीन कर ले गया था, वापस ले लीजिए। आज वो सारी मुसीबतों को भूलकर सिर्फ अपने जिंदा खुदा को याद करें और उसका शुक्र करें और बोलें कि खुदावंद खुदा, मुझे वो तमाम कुछ याद आ गया है कि आपने किस तरह मेरी मदद की। उसके सामने क्लेम करें कि खुदाया, मैनू वो सारा कुछ याद आ गया है जेड़ा तू मेरी जिंदगी च करदा रहा है, जेड़ा तू मैनू बचाउंदा रहा है, जेड़ा तू मैनू खतरियां तो बचांदा रहा है, जेड़ा तू मैनू ताकत देंदा रहा है। और उसके सामने इकरार करके देखिए, आपको वो मदद देगा, वो आपको शैतान के हाथों से छुड़ाएगा, वो तमाम आपकी जिंदगी में बरकत देगा और अपनी कुदरत से आपको बचाएगा। अजीजों, आज साउल दाऊद से कहता है कि ये जाति जूलियत तो बचपन से ही लड़ता आया है और सब कुछ जानता है, मगर तू बच्चा है। मगर आज साउल ये नहीं जानता कि चाहे कितनी भी प्रैक्टिस हो, चाहे कितने भी हम महारत रखते हो, चाहे कितना भी हम शुरू से जंगे लड़ते हो, मगर जब हमारा यहोवा यरी हमारे साथ है तो हमें कोई डर नहीं। हालेलुया। आए जरा मेरे साथ देखें अस्तिष्णा और उसका मेरे साथ देखिए 7 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके 7000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। जरूरी है कि हम उसको, उसके अहद पर कायम रहें और सब कुछ जाने। और वो क्या कहता है, सब कुछ जानते हुए भी कि वो कहता है कि तू बच्चा है। मगर आज जिस तरह मैंने आपको बताया है कि साउल गलत साबित होगा, आज साउल को पता चलेगा कि खुदा की कुदरत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अजीजों, हम जब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि दाऊद के साथ लश्करों का खुदा था, उसके साथ कुदरत थी, और जाति जूलियत के साथ उसके देवता थे जो कुदरत नहीं रखते थे। और दाऊद के साथ तो वो खुदा था जो समुद्रों को 2 हिस्से कर देता है। जाति जूलियत के साथ वो खुदा नहीं था
जो चट्टानों में से पानी निकाल देता है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, जो कोढ़ियों को पाक कर देता है। अजीजों, दाऊद के साथ वो खुदा था जो जब इस्राएल आ रहे थे तो उनके ऊपर एक साया का सतून बनकर चलता था। अजीजों, इसलिए आज आप भी अपना इंट्रोडक्शन, अपना जो आपका जो अपने आप को बताएंगे, अपने मसीह की कुदरत से बताइए। अपना जब तारुफ करवाएं, अपने इंट्रोडक्शन करवाएं, तो उसमें मसीह की कुदरत से बताएं कि मसीह ने मेरे लिए यह किया, मैं मसीह का हूं क्योंकि मसीह मुझ में है। उस दाऊद की तरह जो डरता नहीं था। इसलिए आज हमें बताना है, जब हम रोमियो की पत्री में उसके 15 बाब में देखते हैं तो वहां पर कुछ यूं लिखा है। आइए जरा मेरे साथ देखिए, रोमियो 15 बाब और उसकी 13 आयत। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। किसकी मदद से? रूह कुदस की मदद से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। उसने हमें रूह कुदस जो है वो मदद के लिए बख्श दिया, क्योंकि लिखा है और हमारा ईमान है कि हमारे बाप के पास आसमान और जमीन का क्या है? कुल इख्तियार है, जो उसने अपने बेटे को दे दिया है और हम उसके फर्जंद हैं। इसलिए जो उसका है वो क्या है? हमारा है। हालेलुया। जो बाप का होता है वो आगे बेटे को मुंतकिल हो जाता है। आज अगर जो कुछ मेरा है वो आगे बच्चों का है। इसलिए हमारे बाप ने हमें ये तसल्ली दी है कि तुम मेरे क्या हो? फर्जंद हो, बेटे बेटियां हो। अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं तो हमें ईमान रखना है, हमें उस पर भरोसा करना है कि जो उसका है, जो उसको इख्तियार मिला है, उसने वो हमें भी दिया है कि जाओ मेरे नाम से बड़े बड़े काम करो। लेकिन वहां पर उसने कहा है कि मेरे नाम से। उन्हें नहीं आख्या कि अपनी तुसी वड्डो करदे रहो। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। इसलिए आज यीशु के नाम से मिरेकल रूनुमा होते हैं, मौजज़े रूनुमा होते हैं। आज जाति जूलियत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो दाऊद के सामने बहुत छोटा है। अजीजों, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हम ताकत पाते हैं, हम कुव्वत पाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, खुदा के कलाम में बढ़ते जाते हैं। हम अपने आप को हम देख सकते हैं कि हम उसके कलाम में बढ़ते जाते हैं और खुदा उनके कलाम से ताकत पाते जाते हैं। कुलसियों 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, कुलसियों कोलोसियंस 3 वर्स 23, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आज मेरी विनती है अपनी कलीसिया से, मेरे तमाम सुनने वाले भाइयों से, जिस तरह दाऊद जो काम करता था वो अपने खुदा के लिए करता था। वो इंसानों से उनके नाम के लिए नहीं करता था। उसको पता था कि अगर खुदा मेरे साथ है तो मेरे काम सब होंगे। आज हमें भी जो काम करना है खुदा के लिए करना है, किसी इंसान के लिए नहीं करना। आज अक्सर लोग इंसानों को खुश करते हैं, हमें इंसानों को खुश नहीं करना। जो बाइबल कहती है, जो बाइबल में लिखा है, हमें वही करना है, हमें उसी पर रहना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि वहां पर जब आप देखते हैं कि याद रखें कि आप जिस तरह उसको लिबास दिया गया दाऊद को, जब हम 38 आयत में देखते हैं तो उसे लिबास दिया जाता है। वो जो बख्तरबंद उनका जो भी होता है, जो खोद और ये सब कुछ, तो वो स्टील का लिबास जब पहनता है तो बेचारा कहता है नहीं मैं नहीं चल सकता है, मेरे तो ये भारी है। तो वो उसे उसमें फिट नहीं हो सकता था।
क्योंकि हर किसी का डिफरेंट साइज है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर किसी की डिफरेंट साइज है, हर किसी को खुदा ने डिफरेंट तोड़े दिए हुए हैं। आप ये नहीं कर सकते कि सारे तोड़े ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सारियां दा अपना अपना साइज है, सारियां दे लिबास दा अपना अपना साइज है। बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनात कर, वो भी आप, क्योंकि जो थोड़े में दयानतदार रहेगा मैं उसे क्या करूंगा? मुख्तार बनाऊंगा। यानी अपने फेत में जुड़े रहना है। सानू जो कुछ सानू ने दिती है जिम्मेदारी, जो कुछ सानू ने सौंपिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੇ में दयानतदार है मैं उसे क्या करूंगा? बरकत दूंगा, उसे मैं बढ़ाऊंगा, उसे मैं और ज्यादा दूंगा। मिसाल जरा मेरे नाल कढो 3 बाब ਉਹਦੀ 5 ਤੇ 6 ਆਇਤ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ अपनी सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करो। की कर? सारे दिल से, सारे दिल नाल, शक नहीं लिया। जदों असीं सारे दिल नाल खुदावंद ते तवक्कल करांगे, अगे वो कहंदा है और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी अकल ते भरोसा ना कर। सारे दिल दे नाल, पूरे दिल दे नाल ओनू मन लै, ओदी गल नू सुन लै, ओनू मन लै, ओदे ते तवक्कल कर, ओदे ते भरोसा कर। और 6 आयत कहंदी है अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। जदों असीं ओनू पहचान लैने आ, फिर वो साडे अगे अगे टुर पैंदा है, फिर वो साडा हाथ फड़ के अगे अगे टुर पैंदा है। हमें यीशु पर भरोसा करना है। जैसे लिखा है कि राई के दाने के जैसा ईमान हो तो पहाड़ से भी कहो तो वो की करेगा? टल जाएगा, हट जाएगा। एक वो पहाड़ इंज दा नहीं कि जो बड़ा सारा पहाड़ होना उत्थे हिमालय के पहाड़ों टुर जाओ या किधर केटू के पहाड़ों टुर जाओ या इंज के पहाड़ों टुर जाओ, ग्लेशियर के पहाड़ों चो हट जाएंगे। मुसीबत के पहाड़ साडी जिंदगी दे विच जिहड़े पहाड़ ने, वो पहाड़ जो मुसीबत की तरह हैं, जिस तरह जाति जूलियत था, जिस तरह गुलायत था, जिस तरह ये गोलियत था, ऐसे पहाड़ उस वक्त जो इस्राएल को फिलिस्तीनियों से लगते थे, ये वो पहाड़ों की बात हो रही है। वो मुसीबतों की बात हो रही है जो आज आपके साथ चल रही हैं। जिस तरह आज आप देख रहे हैं मुसीबत जो कोरोना वायरस के थ्रू आई हुई है, ये एक मुसीबत है, ये एक पहाड़ है अनविश्वासियों के सामने, जो विश्वासी नहीं है। और जो विश्वासी हैं वो खुदावंद के सामने झुके हुए हैं, वो खुदावंद पर तवक्कल किए हुए हैं, वो खुदावंद पर पूरा भरोसा रखे हुए हैं और बचे हुए हैं। जिस तरह आप सब खुदावंद के सामने झुकते हैं और बचे हुए हैं। अजीजों, हमें उस पर पूरा भरोसा रखना है। इसलिए जब हम आगे देखते हैं 43 आयत में, तो वहां लिखा है सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कहता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? मैं कुत्ता हूं, सॉरी, वहां लिखा है फिलिस्ती उसको कहता है, जाति जूलियत कहते हैं कि क्या मैं कुत्ता हूं? अपने आप को कुत्ता कहन दिया है कि जेड़ा तू बस इंज ही टुरिया होंदा, तू बस छड़ी जी फड़ी है, गलेल जी फड़ी है। ते की कहंदा है अगे? वो कहंदा है तब जो लड़ाई होती थी, क्योंकि उदों की हुंदा सी, उन्हें जो वेख्या निक्का जिहा मुंडा आउण दिया, इन्हें मैनू की मारना है? मैं कोई कुत्ता वां जेड़ा इन्हें मैनू इंज छड़ी मारनी तो मैं नस जाना? वो नहीं सी जानता, क्योंकि उदों लड़ाई जड़ी हुंदी सी, उस वक्त जो लड़ा जाता था वो 2 खुदाओं की लड़ाई होती थी। और उंज भी मैं तुहानू कहना हुंदा कि 2 खुदा ने, एक आसमानी खुदा है और एक जमीन दा खुदा है जेड़ा इबलीस है। उदों भी 2 खुदावां दी लड़ाई हुंदी सी और जेड़ा उस लड़ाई नू जित जांदा सी, ਉਹਦੇ खुदा ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ खुदा ਜਿਹੜਾ ਹੈ सच्चा खुदा है। ਤੇ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि अपनी हार बर्दाश्त नहीं करता, वो बड़ा गयूर खुदा है। इसलिए
ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ मैं तो दसिया कि वो फिर पता लगता सी कि किदा खुदा सच्चा है, तो वो अपने खुदा के नाम से दाऊद वहां पर पहुंचता है। इसी तरह हमें भी अपने यीशु मसीह के नाम से लड़ना है, यानी अबलीस के साथ रूहानी जंग लड़ना है। मैं एक सब्जेक्ट ते स्टडी कर रहा था, मेरा दिल कर रहा सी कि तुहानू उत्ते मैसेज दवां, लेकिन फिर मैं खुदा ने मेरे रूह च पाया कि नहीं अज तू इनकरेजमेंट ते दे। मैं अजकल जिहड़ियां रूहानी जंगां चल रही ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ शैतान दियां जंगां चल रही ने, लोकी बड़े जादू तवीज़ बदरूहां ये चल रही ने, इन्हां ते थोड़ी स्टडी कर रहा सा। और मैं नैक्सट दफ़ा जो मेरी वारी होएगी मैं तुहानू जरूर इत्ते मैसेज दांगा, कोशिश करांगा कि मेरा पैगाम कंप्लीट हो जाए तो मैं उन्होंने पूरी तरह तुहानू दस सकां। तो मैं ये कह रहा था कि हमें अपने यीशु के नाम से अबलीस से लड़ना है, हमें यीशु के नाम से उस पर गालिब आना है, चाहे सामने कितना बड़ा दुश्मन खड़ा क्यों ना हो। इसलिए हमें अपने यीशु के नाम को जब हम ले लेते हैं, हम अपने यीशु के नाम को जब अपने साथ लगा लेते हैं, तो फिर हमारी जो है फतह वो हमेशा रहती है। आप जानते हैं इस्राइल, मैंने आपको एक दफ़ा मैसेज भी दिया था, कौन सा, वाचा का संदूक। जब तक खुदा उनके साथ होता था वो क्या करते थे, वो जंग में फतह पाते थे। और जब वाचा का संदूक उनसे फिलिस्ती ले गए तो फिर वो क्या है, हारने लगे। इसलिए जब तक खुदा हमारे साथ है हम हमेशा अपनी जीत में रहते हैं। क्योंकि यिर्मयाह उसका 33 बाब और उसकी 3 आयत कहती है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। जदों असी उन्होंने पुकारने आ, जदों असी उन्होंने कहने आ, आए खुदा मेरी पुकार पर कान लगा, आए खुदा मेरी मिन्नत की आवाज पर कान लगा, तो वो यकीनन तुहाडी सुनदा आ और वो तुहानू जवाब दिंदा है। जब हमारा लश्करों का खुदावंद हमारे साथ होता है तो कुछ खौफ की बात नहीं होती, क्योंकि हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह हमारे साथ खड़ा होता है। इसलिए हम हर जंग में जीतते हैं। हमारे सामने कैसा भी गोल हो, हमारे सामने कैसे भी जंगजू लोग हों, हम जीतते हैं। याद रखें कि हमें इख्तियार दिया गया है। मैंने पहले आपको बताया है, जैसे बाप ने अपने बेटे को इख्तियार दिया, इस तरह हमारे बाप ने हमें इख्तियार दिया। यीशु ने हमें इख्तियार दिया है। इसलिए जब हम यीशु के नाम से बदरूहों को हुक्म देते हैं और बीमारों को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि शिफा पाएं, तो वो क्या करते हैं, शिफा पाते हैं। लेकिन इंज दे शागिर्द नहीं बनना। जिवें एक जगह बदरूहां कट्टन जाते ने, याद है दरिया के किनारे एक बंदा सी जिहदे च तकरीबन लश्कर सी और लिखा तकरीबन 6000 बदरूहां सन, एक दो भी नहीं। इत्थे ते अज एक किसी नूं चंबड़ी होवे ते ओह इंज दे तमाशे करदा, ओहदे च 6000 सन। और बदरूहां जिहड़ियां हुंदियां ने, क्यों उन्हां दा नाम बदरूह है, चंगी रूह नहीं, बदरूह। वो बदी दे काम करवाउंदी है, वो बदी दे बारे सोचती है, वो गलत सोचती है, वो तुहानू गलत राह ते लैके जांदी। तुहानू याद होएगा कि जदों पलूस रसूल और सिलास एक जगह मनादी कर रहे सन, उत्थे भी 3 दिन तक मनादी हो रही सी, ते ओहदे च एक बंदे च बदरू सी। फिर उन्हें उन्हें चिड़किया, पलूस ने उन्हें चिड़किया कि ए की। फिर उत्थों दे जिहड़े शहर दे आलम सन उन्हां आखिया ये तो साडी कमाई बंद हो गई। इसलिए इन्हां ते भी गल करांगे। तो इसलिए हम जब खुदा के नाम से, हम जब यीशु के नाम से कुछ करते हैं तो हम उसमें फतह पाते हैं। लोग तौबा करते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें, तब हमें पतरस की तरह कहना है कि यीशु मसीह के नाम पर तौबा करो, उस पर भरोसा करो, उसको अपने अंदर ले लो और बपतिस्मा लो, और फिर तुम क्या करोगे, नजात पाओगे। जब यीशु के नाम पर हम चलेंगे, उसके नाम को ले लेंगे, तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तो क्या करेंगे, नजात पाएंगे। कई बार हम साउल की तरह ईमानदार को अंडर एस्टिमेट करते हैं। साउल भी जानता था
साउल जानता था खुदा की कुदरत को, लेकिन कई बार हम साउल की तरह ईमानदारों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और तेनों की पता है खुदा उससे जब बात कर रहा है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई अनपढ़ आदमी जो बाइबल भी नहीं पढ़ सकता, खुदा उसको चुन लेता है और वो जब कोई कलाम कर रहा होता है तो जड़े कोई बड़े बड़े कोई जड़े बड़े पढ़े लिखे कोई आंदे ने कि मैं ही कलाम जानना, वो समझते ने कि पता नहीं एक ही गल्ला करी होता है, जबकि वो खुदा की रूह से बात कर रहा होता है। खुदा के शागिर्द जो थे, मैं अक्सर कभी कभी ये कहता हूं, सब पढ़े लिखे नहीं थे। वो कुछ मछलियां पकड़ने वाले थे, लेकिन उसने उन्हें क्या कहा, मेरे पीछे हो लो, और अभी तुम मछलियां नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, मेरी रूहों को जीतोगे। खुदा जब चुनता है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि बड़ा पढ़िया लिखिया होना चाहिए, बड़िया डॉक्टरेट दी डिग्रियां होनी चाहिए ने, बड़ा ये अंदर इंज दा मवाद भरिया होना चाहिए। नहीं, वो आपके दिलों को देखता है, वो आपके अंदर को देखता है, वो आपके अंदर झांक लेता है कि ये कैसा बंदा है। मगर हमारा यीशु हमारे आगे आगे चलता है, क्योंकि वो हमारी जंग नहीं बल्कि मसीह की जंग होती है। और वही खुदा है जो कहता है कि मैं इस्राएल के घरों में रोशनी और मछलियों के घरों में अंधेरा कर दूंगा। अजीजों, अक्सर आज अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारे घर रोशन है, हमारा मुस्तकबिल रोशन है, हम महफूज हैं, खुदा की कुदरत हमारे साथ है। अंधेरे में वो लोग हैं जो यीशु से दूर हैं, अंधेरे में वो लोग हैं जो तौबा नहीं करते हैं, अंधेरे में वो है जो दुनियावी चीजों में रंगे हुए हैं। इसलिए जरूरत है आज हमें खुदावंद के बदन का हिस्सा बनना है। इसलिए आज अपनी जिंदगी में वो चीजें जो अबलीस ने तबाह कर दी हैं, छीन ली है, वापस लेनी है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है और हमारे साथ रहता है और वो चाहता है कि हम अपने खुदा पर तवक्कुल करके इन तमाम चीजों को वापस लें। इसलिए तौबा करें, क्योंकि कलाम कहता है कि जब तक हम तौबा नहीं करते उस वक्त तक उसकी बादशाहत की तरफ जाना तो क्या देख भी नहीं सकते। मसीही जिंदगी में शुरू ही जो है वो तौबा से होती है। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं उदों असी मसीह दे पैरोकार कहलाते हैं। जिन्नी देर तक असी गुनाहों च जिंदगी बसर करने हैं उन्नी देर तक असी मसीह दे पैरोकार नहीं कहलाते। भावें असी किसी पादरी के घर ही क्यों ना पैदा होए होइए या बड़े किसी बिशप के घर पैदा क्यों ना होए होइए या बिशप के बच्चे होइए या उहदे भैन भरा होइए, तौबा असां उदों ही सान जदों असां तौबा करनी है, नजात सानूं उदों ही मिलनी है जदों असां यीशु नाम को अपने च ले लेना है। जब हम यीशु नाम को मान लेंगे, तौबा कर लेंगे, इकरार कर लेंगे, तभी हम यीशु की बादशाही में, यीशु की बादशाहत में आ सकते हैं। उसी वक्त हम अपना जीवन मसीह यीशु को दे सकते हैं। जब हम तौबा कर देते हैं तो हम अपना जीवन मसीह यीशु को दे देते हैं, ताकि खुदा आपको अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल करे। जैसा कि हम आए जरा आखिरी आयत देखें, पहला तीमुथियुस में अक्सर ये मुझे बड़ी अच्छी आयत लगती है। पहला तीमुथियुस उसका 1 बाब और उसकी 12 से 14 आयत तक मैं बड़ा खुश होता हूं जब इस आयत को पढ़ता हूं। वहां लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। ये पौलुस रसूल यहां पर ये कह रहा है, अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, और इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे।
और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह में है बहुत ज्यादा हुआ। जब हम पिछली चीजों को याद करते रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहां पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैंने वो जो गुनाह किए, मैंने वो जो तमाम चीजें की, मैंने जो उसके लोगों को सताया, मैंने ये सब चीजें अपनी बेईमानी की हालत में ये काम सारे किए। मैं उस वक्त नादान था, मैं उस वक्त मैंने नादानी में ये तमाम काम किए, लेकिन जब मैंने यीशु को जान लिया तो तब मैंने ये चीजें छोड़कर सिर्फ उसे सामने रखा। आए आज इसकी नबूवत की बातों को लेकर तैयारी करें, आज उसकी नबूवत करें, क्योंकि वो चाहता है कि आपको अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे। वो तब ही है जब हम अपने जिंदा खुदा को अपने अंदर आने की दावत देंगे। वो नॉक कर रहा है, अभी भी वो नॉक कर रहा है कि मेरे बेटे मैं दरवाजे पर। जब हम उसे अंदर आने देंगे तो वो कुदरत के काम करेगा, क्योंकि जब हम उसे अपनी जिंदगी में आने देते हैं तो वो अपनी कुदरत के साथ हमें इस्तेमाल करता है। जैसा यहां मैंने ये पढ़ा कि ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करना है जिसने आपको मुझे दयानतदार बनाया। आज आपको जो जो भी काम उसने सौंपे हैं उन्हें दयानतदारी से करना है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आज हम पहली कलीसिया की तरह अपने आप को तैयार करें। आज हम पौलुस रसूल की कलीसिया की तरह अपने आप को तैयार करें और उसके साथ सच्चे दिल से उन तालीमों रसूलों की तालीम पाने वाले जो कलीसिया थी उनके साथ उनकी तरह चलें। आपस में रफाकत रखें, आपस में प्यार रखें, आपस में प्यार बांटें। आज जो सिचुएशन है उसमें एक दूसरे का ख्याल करें। आज जो सिचुएशन चल रही है, आज जो मसले हाथ चल रहे हैं, आज जो वबाएं चल रही हैं, उसमें एक दूसरे का ख्याल करें। अगर किसी के पास खाने को नहीं है तो उसको खाने को पहुंचाइए, अगर आप कर सकते हैं। खुदा से दुआ करते रहें, क्योंकि वो आपको ताकत देगा, वो आपको कुव्वत बख्शेगा, वो आपके साथ है। दाऊद की तरह, जिस तरह वो उस गोलायत से ना डरा, वो जाति जूलियत से ना डरा, वो कदावर से ना डरा। उसने कद को नहीं देखा, उसने मसल्स को नहीं देखा, उसने अपने खुदा के नाम को लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। आज जब आप अबलीस के सामने खड़े हो जाएंगे यीशु नाम में, तो वो आपको ताकत देगा, वो आपकी शील्ड बन जाएगा, वो आपकी ताकत बन जाएगा, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आप किसी भी जंग में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपनी कुदरत से आपको इस्तेमाल करेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको इनकरेज करे और खुदावंद हमेशा अपना हाथ आप पर रखे। आए हम दुआ करेंगे। कदूस जलाल से भरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के कलाम के लिए। यीशु जी, आपने अपना कलाम जो मुझे दिया ताकि मैं आपके लोगों तक पहुंचा सकूं, मैं आपका शुक्र करता हूं। मैं आपका शुक्र करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपना काम मेरे थ्रू करवा सकें। यीशु जी, मैं आपका शुक्र करता हूं। मैं एक खाली बर्तन, कुछ नहीं जानता, लेकिन जब आप अपना कलाम मुझ में देते हैं, उस घड़े को भरते हैं, तो मैं किसी को पानी पिला सकता हूं। मेरी ताकत नहीं है, वो सब आपकी तरफ से है। यीशु जी, आप हमारे साथ रहिए, हमारी मदद फरमाइए। पूरी कलीसिया को, जितने आपके बच्चे आज आपके सामने झुके हैं, उन पर आपकी कुदरत आए, उन पर आपका मसा आ जाए, उन पर आपका जलाल तारी हो जाए, उन पर आपका फजल आ जाए, वो आपके फजल से मामूर हो जाए। यीशु जी, तमाम उन भाई बहनों के लिए जो आज रंजीदा है,
जो आज गम की हालत में हैं, जो आज यीशु नासरी आपके सामने झुके हुए हैं, उनकी तसल्ली बन जाइए, उन पर अपना खुदावंद इत्मीनान भेज दीजिए। खास तौर पर जो आज रिक्वेस्टें आई कि उनके लिए दुआ की जाए, मैं अपनी प्यारी बहन बाजी पोली को, सिस्टर पोली को आपके सामने रखता हूं। उन्होंने दरखास्त की कि उनको दुआओं में रखा जाए। बहन तहरा को आपके सामने रखता हूं, उन्होंने दरखास्त की कि उनको तेरे लहू के सामने रखा जाए। आज यीशु नासरी तेरा अदना सा खादम जिसे तू इस्तेमाल करता है, तेरे सामने इनको रखता हूं। तेरे बच्चों को खुदा तेरे लहू में रख देता हूं। उनका ईमान है कि जब तू छू जाएगा तो खुदावंद वो शिफा पा जाएंगे। आज तू छू ले यीशु नासरी, वो जहां भी हैं, जिस मुल्क में भी बसते हैं, तेरे यीशु नाम से शिफा पाए। यीशु जी, तेरा नाम उनमें घर कर जाए, तेरा कलाम वहां घर कर जाए, ताकि वो तेरे नाम को जाने। यीशु जी, जिस तरह एक मुसरफ बेटा भटक गया था, अगर तेरा बच्चा कोई भटक गया है और वो वापस तेरे पास आ गया है तो उसे माफ कर दो। यीशु जी उसके साथ हो और उनकी तमाम बीमारियों में उनको चंगाई बख्श। आज दुआ करता हूं अपने भाई की फैमिली के लिए, उन्हें तसल्ली दे। खुदावंद तूने उसके साथी को अपने पास बुलाया, उनको खुदावंद तसल्ली दे, क्योंकि तू ही तसल्ली का सरचश्मा है, तू ही खुदावंद हकीकी तसल्ली बख्शने वाला है। यीशु जी, तू एक एक के साथ हो। हमारी कुवैत की कलीसिया को फर्दन फर्दन अपने फजल के तहत छुपाए रख। मेरे भाई मेरी बहनें जहां जहां कुवैत में रह रही हैं, उन पर तेरा फजल आए। वो जिस जिस जगह पे जहां लॉकडाउन है वहां पर भी खुदावंद तेरी कुदरत काम करे और उनको खुदावंद हर तरह से तो तमाम प्रोविजन मुहैया कर रहा है। तेरा शुक्र करते हैं। अगर भाई को खुदावंद किसी चीज से कासिर है, उस तक कोई चीज नहीं पहुंची, तो खुदावंद तू उसे पहुंचा। तू अपने वसीले के खुदावंद अपना वसीला बना ताकि उन तक वो चीजें पहुंचे। मैं दुआ करता हूं उन तेरे बच्चों के लिए जो तेरे बच्चों का एहसास रखते हैं, उन घरों के लिए जो तेरे लोगों का एहसास करते हैं और उनको हेल्प करते हैं। खुदावंद तू अपने लोगों को भरपूरी से बरकत देना और उनके घरों में कभी कोई कमी ना आने पाए। उनकी कमाई में बरकत देना और हमेशा उनको खुदावंद अपने फजल के तहत रखना। यीशु जी, दुआ करता हूं अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, इनके खानदानों को बढ़ा। यहां पर जितने भी रिप्रेजेंट हैं खुदावंद, उनको तेरे हजूरी में देता हूं। उनके कामों को सुरक्षा में रखता हूं। उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज को, उनके चौगिर्द तेरी बाढ़ को लगा देते हैं। तेरे लहू की खुदावंद बाढ़ को उनके चौगिर्द सींच देते हैं, ताकि शैतान वहां काम न करने पाए। यीशु जी, तू हमारे साथ हो। इस कलाम के वसीले से 100 गुना लोग फल लाने वाले हों, ईमान लाने वाले हों, तुझे अपनी जिंदगी में लाने वाले हों। और यीशु जी, अपनी तमाम वो जो अच्छी बातें हैं उन्हें रिकॉल करके ईमान में मजबूत होने वाले हों। शैतान जो उनसे छीन चुका है उसे वापस हासिल करने वाले हों। यीशु जी, एक एक पर तरफ फजल आ जाए, एक एक पर तेरी बरकत आए। सबके साथ होना, सबको अपनी पनाह में रखना। यीशु के नाम से, जो कुदरत वाला नाम है, मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन। आए हम दुआए रुबानी सब मिलकर कहेंगे। आप जहां जहां बैठे हैं आप मेरे साथ दुआए रुबानी कह सकते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। आइए कलमात बरकत हासिल करें। खुदावंद तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।
तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ रहे। खुदावंद आपको हमेशा सलामत रखे और आप हमेशा खुदावंद के चरणों में उसके साथ रहें और उसके चरणों में रहें और उसकी कुदरत हासिल करते रहें और वो अपनी कुदरत के द्वारा आपको इस्तेमाल करता रहे। आमीन।